नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राजीव अपने चैनल एक्शन टॉक्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन मोटिवेशन। बेसिकली फ्रेंड्स, इस दुनिया में सबसे मुश्किल चीज़ जो सभी लोग आज की डेट में मानते हैं वो है कि अपने आप को मोटिवेट रखना, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। इस दुनिया में, इस संसार में, हमारे आस पड़ोस में हर कोई अपने जगह कहीं ना कहीं परेशान है। और उसकी परेशानी जो है, और उसकी परेशानी को वो समझता है कि जिस परिस्थिति से वो गुजर रहा है, ऐसी परिस्थिति ना तो किसी और व्यक्ति ने देखी हुई है। अगर वो ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में होता तो जिस परिस्थिति से मैं निकल रहा हूँ वो शायद क्या से क्या कर बैठता। लेकिन ये उस व्यक्ति की नादानी होती है कि उसको लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही परेशान हूँ, क्योंकि ऐसा कोई शख्स नहीं है जो जब दिनचर्या अपनी शुरू करता है और जैसा वो सोचता है 100% लोगों को अगर वैसा मिलता है। और ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि जैसा हम सोच के निकलते हैं, क्योंकि हमें परेशानी तभी होती है कि जो चीज़ हमने अज्यूम करके रखा होता है कि हमें आज ये करना है, हम वैसा करेंगे, और उसके साथ साथ ही हमने अपने माइंड में उसका एक रिजल्ट बना लिया होता है। और उसका रिजल्ट जो होता है बेसिकली हमारी फेवर में होता है, हमारी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें हमने अपनी सोल को सेटिस्फाई करा होता है कि ऐसा होगा तो मैं संतुष्ट हूँ। और मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, 99% केसेस में क्या होता है, जैसा हमने सोचा होता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो उस केस में अमूमन सभी लोग परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी भगवान ने मुझे ये क्या दे दिया है। मैं हर दिन अच्छी कोशिश के साथ, अच्छे जुनून के साथ घर से काम करने के लिए बाहर निकलता हूँ, लेकिन मैं बाहर जाता हूँ, मेरे साथ परिस्थितियाँ ही ऐसी बन पड़ती हैं कि मैं अपने आप को समर्थ ही नहीं रख पाता, अपने आप को इतना कैपेबल ही नहीं कर पाता कि मैं इस कार्य को कर पाऊँ। लेकिन फ्रेंड्स, जो भी लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए मैं उनको कुछ बातें बताना चाहूँगा। आज की डेट में हमारे सामने जितने भी दिग्गज, जितने भी सेलिब्रिटीज, जितने भी ऐसे लोग जिनको हम देखते हैं और जिनको हम समझते हैं और जिनको हम सोचते हैं कि ये एक गोल्डन स्पून लेके अपने घर में पैदा हुए हैं और इनको ये जो तरक्की है वो इनको विरासत में मिली हुई है, तो ये हमारा सोचना सरासर गलत है। क्योंकि फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं जो समाज में आए हुए हैं और जो एस्टेब्लिश हैं, उनके जीवन में भी वैसी ही परिस्थितियां आती हैं। लेकिन उनके जीवन में जब वैसी परिस्थितियां आती हैं तो उस केस में उनमें हमारे अलावा एक छोटी सी एक फोर्स होती है, एक एनर्जी होती है, जो कि एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो उनको आगे बढ़ने के लिए उनको वो करती है, उनका प्रोत्साहन करती है। क्योंकि वो समझते हैं कि जो इंसान घर से बाहर निकलते समय ये सोच के चले कि मैंने अपने कार्य को, मैंने अपने इस 8, 10, 12 घंटे जितना भी मैंने काम करना है, मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में इस काम को करते हुए कुछ भी ऐसा हो जाए, मुझे अपने कार्य से भटकना नहीं है, मुझे इस काम को करना ही करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10, 15, 20 करते 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 अगर आप अपना मनोबल नहीं हारोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप उस पर्टिकुलर फील्ड में कामयाब होना शुरू हो जाओगे। लेकिन उसके पीछे का सिर्फ एक बेसिक फैक्टर है, दैट इज़ आवर पॉजिटिव एटीट्यूड। क्योंकि ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये ही आम इंसान को महान की श्रेणी में लेके जाता है। और जो भी पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करता है, उसको ही लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट्स मिलती है, उसको ही लाइफ लॉन्ग वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाता है।
और जो बंदा कड़ी मेहनत और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करता है, उस बंदे की प्रवृत्ति ऐसी होती है, वो ना तो किसी भी व्यक्ति के बारे में गलत सोचता है और ना ही उसको किसी व्यक्ति के बारे में कभी नेगेटिविटी आती है। जब आपका माइंडसेट ही ऐसा होगा कि आप किसी के बारे में ना तो नेगेटिव सोचते हो ना कुछ का। फ्रेंड्स, जब अगर हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे तो हम बेसिकली लोगों को सोचना बंद कर देंगे, और जब लोगों के प्रति हम सोचना बंद कर देंगे तो हम अपना मैक्सिमम टाइम अपने काम में यूटिलाइज कर पाएंगे, और इसी प्रकार हम अपने आप को एक समृद्ध व्यक्ति बनने में अपने आप को अग्रसर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें बस अपने माइंड को किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिविटी एक ऐसा की फैक्टर है जिसके थ्रू हम अपनी इस लाइफ की जर्नी को बहुत ही एक अच्छी शक्ल दे सकते हैं और इस ज़िंदगी का मज़ा ले सकते हैं। और हमें अपने जितना भी हमें टाइम है, हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज करना अपने काम में, सीखने में ही करना चाहिए, और हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जो कि एक एज कैटेगरी होती है, एक तो जो फ्रेंड्स जो ऐसे बच्चे होते हैं जो इनकी स्कूलिंग अच्छी होती है और उनको स्टार्टिंग में ही उनका माइंडसेट होता है कि उनको किस दिशा में जाना है, कैसा करना है, वो करना है, उनके प्लेटफॉर्म्स उनको सामने दिखते हैं कि उनको उसके जीवन में वो बनना है, तो उसके लिए वो अपनी उनकी फील्ड में वो कंटिन्यूसली वर्क कर जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है जिसके द्वारा उनको कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे कुछ शिक्षाएं नहीं मिल पाती हैं, और उनकी स्कूलिंग भी कुछ ऐसी होती है जहाँ पे उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता है कि टाइम को मैनेज हम कैसे कर सकते हैं, हमारे टाइम को हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। तो उन बच्चों को समझने में ही 30 से 35 साल उनको लग जाता है, और जब उनकी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा वक्त निकल जाता है तब जाके उनको समझ आती है कि यार हम अब किस दिशा में जा रहे हैं। और जहाँ तो कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जिनको पूरी ज़िंदगी समझ नहीं आती है, और कुछ को अगर समझ आ जाती है तो वो लेट समझ आती है। और जिनको भी लेट समझ आती है ज़िंदगी में, ऐसा कभी नहीं है कि जब भी हम कहें कि अब हम अपनी ज़िंदगी में इतने लेट हो चुके हैं कि अब हम अपना कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी एज हो चुकी है, तो ये हमारी एक बहुत ही गलत धारणा, बहुत ही गलत सोच होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, हम जब भी हमारी नींद, जब भी हम एक ऐसे लंबे सपने से हम बाहर आते हैं, जब हमें जीवन की सच्चाई का पता चलता है, तो उस समय हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि भगवान ने आज अगर हमारी आंखों को खोल दिया है तो अब से हमें क्या करना है कि जो हमने पिछला अपना टाइम जो वेस्ट करा हुआ है, जो हमारे साथ के लोगों ने उस टाइम को अच्छे जगहों पे इन्वेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो आज अपना एक अच्छी लाइफ को गुजार रहे हैं, तो हमें सिर्फ माइंड में ये रखना है कि अगर आज की डेट में वो अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो हमें अपने लाइफ को कुछ इस तरह से बनाना है कि हमने अपने काम को ही अपना एंजॉयमेंट करना है, और हमें मैक्सिमम टाइम अपना मैक्सिमम टाइम हमें यूटिलाइज अपने काम में करना है, और उस काम को हमें एक खेल की तरह और एक ऐसे खुशगवार नेचर के साथ करना है कि ताकि हम उससे कभी भी बोर ना हो, हमें परेशानी ना हो कि हम ये काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस काम को करने में हमें इंटरेस्ट होगा उसको हम अपने पूरे दिन रात 17 से 18-20 घंटे तक हम उस काम को पॉजिटिवली कर सकते हैं। लेकिन जिस काम को हम सिर्फ किसी छोटे से गोल के लिए, लाइक हमें जीवन में ये करना है, वो बनना, उसके लिए करेंगे, तब भी हमें बहुत मुसीबत आती है। क्योंकि जब तक हमें उस काम को करने में हमें आनंद ना मिले, हमें मज़ा ना आए, तब तक हम अपने काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे इस टॉपिक में आज जितना मैं आपको बता पाया, क्योंकि मैं खुद ऐसी ही सोच का व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी तक अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं कर पाया हूँ जिसकी वजह से मैं आज किसी को बता सकूँ कि मेरे पास मेरे पास ये है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये हासिल कर लिया है। क्योंकि हमें भी बहुत लेट समझ आया है, लेकिन अभी भी हम दिन ब दिन हम सीख रहे हैं कि अब अपने जीवन को आगे कैसे लेके जाना है, किस तरह हर चीज़ को मैनेज करना है। सपोज़ आज मैं यहाँ पे यूट्यूब में वीडियोस बना रहा हूँ, तो मुझे इस वीडियोस को तो बनाना ही बनाना, उसके साथ मैंने अपने काम को कैसे मैनेज करना है, अपने काम को कैसे बढ़ाना है, जो काम मैं अभी कर रहा हूँ उसको मैंने कैसे उसको भी करना है, और इस काम को भी साथ में, और उसके साथ साथ अपनी फैमिली को कैसे देखना है और अपनी फैमिली को टाइम कैसे देना, इन सभी की हमें टाइम मैनेजमेंट करनी होगी, और ये खुशी खुशी करना होगा। और यही हमारा इस समय लक्ष्य है, क्योंकि जीवन में
जब हम कभी जब हमारा जीवन ऑलमोस्ट, क्योंकि एक इंसान की एक व्यक्ति की जो एज होती है जब उसने अपने आप को एस्टेब्लिश करना होता है, दैट इज़ फ्रॉम 30 टू 50, 50 टू 55 मैक्सिमम ईयर से ही होते हैं। उसके बाद जो इंसान जिस भी स्टेज पे होता है, उस स्टेज पे जब कभी भी उसको उसकी कैपेबिलिटीज़ को आंका जाता है, तो उसमें कभी भी उसके बैकग्राउंड की सिचुएशन को कोई इंसान देखता नहीं है कि यार इस व्यक्ति पे उस समय वैसी सिचुएशन थी, उस वजह से ये व्यक्ति आज की डेट में अपने आप को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को निखार नहीं पाया और अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि साधारण व्यक्ति को सिर्फ वो लोगों को सिर्फ इस तरह से जानती है कि जो एक अच्छा व्यक्ति हो, जिसकी समाज में एक अच्छी इज्जत होगी, उसी को लोग जानते हैं, बाकियों को बस वो ऐसे ही समझते हैं। तो इसलिए हम जितना भी टाइम आज तक अपना वेस्ट कर चुके हैं, उस टाइम को हमें अब यूटिलाइज़ करना और मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है, और ये सोच के करना है कि हम आगे ही अपना बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं और वही वेस्टेज को हमने वापस उस टाइम को वापस लेके आ रहा है। और अपने जो 20 साल के टाइम को हमने पिछले अगले 5-7 सालों में हमने उतना काम करना है कि वो हम पिछले 15-20 सालों का वो बैकलॉग भी हम उसको पूरा कर पाएँ। सो फ्रेंड्स, ये था मेरे वीडियो का एंड। आशा करता हूँ ये कुछ वर्ड्स, ये जो मैंने आपको बताया, आपको अच्छे लगे। फ्रेंड्स, अभी मैं कोई इतना बड़ा स्पीकर नहीं और ना ही मुझे बोलना आता है। मैं सिर्फ वीडियो का अपना मोबाइल आगे रखता हूँ, मैं बोलना शुरू करता हूँ और जो मुझे लगता है मैं बोलता चला जाता हूँ। और ना मैं इसके लिए कोई स्क्रिप्टिंग करता हूँ और ना मैं इसके लिए कुछ लिखता हूँ, कुछ करता हूँ। बस ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे ही अपने माइंड से कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दूँ, तो आजकल बोलते 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 मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाऊँगा। अगर आपको फ्रेंड्स, आपको लगता है कि मेरी इस वीडियो में आपको, वैसे तो इसमें काफ़ी गलतियाँ हैं, अगर लगता है कि आप एक फ्रेंड होने के नाते, आप एक अच्छे सब्सक्राइबर होने के नाते, अगर आपको लगता है कि आप मुझे कुछ इसमें अपनी एक अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, तो आप मुझे जी भर के इस पे कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं अपने आने वाली वीडियोस में आपको इसके बारे में अपने वीडियोस को और कुछ अच्छी तरह से मैं इसको बना पाऊँ। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी ये मेरा इनिशियल फेज़ है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस चैनल को जल्दी से जल्दी मोनेटाइज कर पाऊँ और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस ला पाऊँ, और इससे मैं अपने मन को थोड़ा सा संतुष्ट कर पाऊँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा बोलना और अच्छे लोगों के साथ बात करना और मैक्सिमम लोगों के साथ बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को ऑप्ट किया है और मैं चाहता हूँ कि हम सभी एक अच्छा सा हम एक ग्रुप बना के, एक फैमिली बना के यहाँ पे हम अच्छी अच्छी बातों को डिस्कस करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।